ब्रह्मास इंडियन मूवी इंडस्ट्री के लिए वो कर सकता है जो स्टार वॉर्स ने किया था पूरे के पूरे हॉलीवुड के लिए, लेकिन इसे ये करने से रोका जा रहा है। नहीं, बॉयकॉट करने वाले नहीं, बल्कि खुद इस मूवी के मेकर्स और क्रिएटर्स। इस बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टोरी लाइन। ब्रह्मास मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जिन्हें भी प्रॉब्लम हुई है लव स्टोरी से इस ट्रेलर में, उन्हें ये मूवी पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि ये पूरी कहानी रिवॉल्व करने वाली है उनके लव स्टोरी के अराउंड। ये बात पहले ही क्लियर हो गई है, तो जिन्हें भी लव स्टोरी से प्रॉब्लम है रहने दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस मूवी की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि ऑडियंस अपने आप को कनेक्ट कर पाए और एंगेज हो पाए इन कैरेक्टर्स के साथ, या बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक होगी। लेकिन अगर सिंपलिस्टिक भी हो कहानी तो उसे इंटरेस्टिंगली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है बाहुबली। ओवरऑल उस मूवी की कहानी देखो तो बहुत ही सिंपल कहानी है, लेकिन जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और जिस तरीके से पूरा हॉक्स बनाया गया, एक इंटरेस्टिंग एंडिंग देकर हमें एंगेज किया गया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इतने हुक के साथ हमें एंगेज किया गया कि हमें मजबूरी में जाके दूसरा मूवी देखना पड़ा। लेकिन ओवरऑल अगर पूरी मूवी, दोनों मूवी की कहानी देखो तो सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इतनी की हजारों कहानियां बन चुकी है हमारे ही इंडस्ट्री में। ओवरऑल पूरे जितने भी मूवी इंडस्ट्री है इंडिया में, उसमें बाप का बदला, माँ का सितम, किसी से बदला लेना है बाप के लिए या प्यार के लिए या जो भी, इस टॉपिक पे कहानियां हजारों हैं, कई मूवीज भी बन चुकी हैं। लेकिन बाहुबली ने अलग ये किया कि अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा किया, अपने आप को बनाया ऐसा कि हम हुक हो गए, हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ गए। क्या वो ब्रह्मास के साथ हो पाएगा अगर उसकी कहानी इतनी सिंपल है तो भी? और एक फन फैक्ट, ब्रह्मास एक सुपर हीरो मूवी नहीं होने वाली है, ये एक पावर फैंटेसी मूवी होने वाली है, मिथिकल, जिसमें हमारे हिस्ट्री, हमारे पुराणों के एसेंस हमें दिखेंगे, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर या स्टार वॉर्स, जिसका एग्जांपल सबसे पहले मैंने दिया था। उसके बाद गाने, 3 गाने अभी तक रिलीज हुए हैं, जिसमें से एक अच्छा हो सकता था लेकिन बिगाड़ दिया गया, दूसरा ठीक ठाक सा गाना था, तीसरा मुझे घटिया, बिल्कुल वाहियात गाना। सबसे पहले केसरिया। लव स्टोरिया क्यों थी, वो लाइन में लव स्टोरिया थी ही क्यों? कई लोग बोलेंगे भाई वो डीजे है तो स्टोरी के साथ बिल्कुल जाता है। अगर कोई कैरेक्टर डीजे है तो उसे लाइसेंस नहीं मिल जाता घटिया गाने बनाने का। बस देवा देवा ठीक ठाक सा मीडियोकर गाना कहूंगा मैं, उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। तुम्हें अच्छा लगा तो मैं कह नहीं सकता। उसके बाद डांस का भूत, क्या था ये, बिल्कुल वाहियात, मुझे, मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा और इसकी जरूरत भी नहीं है। वो डायरेक्ट आके बस मजे मार सकता है दशहरा की मेला में, बस इतना कहूंगा। बात वीएफएक्स, हम सब ट्रेलर देख के बता सकते हैं कि ये मूवी एक वीएफएक्स हैवी मूवी होने वाली है। अब जितना शॉट्स मैंने देखा है मुझे ठीक लगा। मैंने थिएटर में जाके देखा, मुझे एक बहुत ही बढ़िया फीलिंग आई कि बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है बैकग्राउंड से। ट्रेलर में एक सीन आता है जहां पर कूद के रणबीर कपूर का कैरेक्टर आलिया भट्ट को पकड़ने जा रहा होता है और पूरा का पूरा बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा फेक लग रहा था, बस पोस्टर चिपका दिया ऐसा वाला, जो कि मैं नहीं चाहता पूरे थ्रू आउट मूवी हो। अगर 1-2 जगह ठीक ठाक है तो इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन थ्रू आउट दी मूवी अगर ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे इग्नोर करना, क्योंकि इस मूवी का बजट भी 3 से 350 करोड़ बताया जा रहा है। तो इतने बजट में तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात इनकी डेस्परेशन इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का, अगर ट्रियोलॉजी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसे कहानी को और खींचा गया तो ये रबड़ बैंड की तरह टूट सकता है, जो कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। इस कहानी को खींचना नहीं चाहिए। अगर कहानी है, लिखना है, स्टोरी तुम्हें बनानी है तो, वरना स्टार वॉर्स का जैसा आज हाल हो चुका है कि किसी भी बात पे मूवी और सीरीज बनाई जा रही है, वैसा कुछ हुआ तो आई एम आउट क्लियरली। सारे पॉइंट्स पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस मूवी पे या इस ट्रियोलॉजी पे एक पोटेंशियल है, जो कि ये सारे पॉइंट्स अगर ठीक से कवर अप नहीं किए गए तो वो बिल्कुल ढह सकता है। वो एक जो अचीवमेंट की बात कर रहा था मैं, वो बिल्कुल खत्म हो सकती है।
फिर कभी कोई प्रोड्यूसर ऐसी मूवीज पे पैसा नहीं लगाएगा अगर ये सारी पॉइंट्स खरी नहीं उतरी और ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं बस चाहूंगा कि ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से कवर किए जाए और अच्छे से फोकस किया जाए इस कहानी, इस पूरे थियोलॉजी के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर। ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।